फ्रेंड गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सुबह की शुरुआत हो रही है रोज़ की तरह किचन से। ये मेरा किचन और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि कल भी मैं बहुत लेट हो गई थी। सफाई वगैरह करी थी जो घर में, जो बहुत लेट हो गई। खाना फिर कुछ नहीं बनाया मैंने कल तो अभी गुन्नू बोल रहा है मम्मी आज खाने की तैयारी पहले कर लो। तो मैं खाने की तैयारी पहले कर रही हूँ और उधर बना रही हूँ मैं सब्जी। तो अभी गैस पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, जो गरम हो रहा है। और गुन्नू को मैंने नाश्ता दे दिया है। और देख ये हमारे इधर हॉल में, और ये किराने की शॉप। और आज काम बहुत जल्दी कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है हमेशा लेट हो जाती हूँ। और ये रूम खाली पड़ा हुआ है हमारे, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हमारे। और लेट में लेट हमेशा लेट होती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले साफ़ सफाई वगैरह करने लग जाती हूँ तो उसमें लेट हो जाती हूँ। और आज मैं नहा के भी रेडी हो गई। ये देखिए बाल भी गीले हो रहे हैं मेरे अभी तो। और बर्तन पड़े हुए थोड़े से, वो सफाई करनी है। पहले सबसे पहले मैं खाने का काम कर देती हूँ, क्योंकि खाने के काम में मैं हमेशा लेट होती हूँ। दिन की 2 या 2:30 हमेशा हो जाती है मेरे को। फिर सबको भूख लगने लग जाती है, तो खासकर मेरे गुन्नू को बहुत जल्दी भूख लगती है। तो मैंने सोचा आज पहले काम कर लेती हूँ। और हाँ, क्या पता मुझे आज ये थाने भी जाना पड़े, क्योंकि थाने में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन आया था कल। क्योंकि मैंने वहाँ एसपी साहब की यहाँ कंप्लेंट दे रखी है, आप लोगों को बता रखा है मैंने। तो कल भी फ़ोन आया था उनका कि आप परेशान तो नहीं कर रहा हो, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं कि भाई परेशान क्यों नहीं करेगा। एक तरह से परेशान करना ही तो हो रहा है उनका। जो चीज़ें हमारी है हमको दे नहीं रहे हैं, और हमको जानबूझ के परेशान करना। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा बोलता है ये चीज़ भी मेरी लग रही है घर में, इस चीज़ यहाँ पे भी मेरी लग रही है घर में। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सब चीज़ अगर घर में तेरी लग रही है तो तेरा घर होना चाहिए ना। अपने घर में सब लगाते हैं ना, दूसरों के घर में कौन चीज़ें लगाएगा। जब ये घर हमारा है, ये कागज़ इस घर के मेरे पास पड़े हुए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए थे, और पापा के नाम से लिया, तो इसका मतलब ये थोड़े क्या कि घर आपका हो गया। ये बताओ। और घर हमारा है तभी तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ें लगाई थी ना। 2016 में घर लिया था, ये गुन्नू के लिए ही लिया था ये मकान। सबको मालूम है, पूरे हमारे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ कॉलोनी में सबको मालूम है। और पापा को भी पता था। पापा ने तो इनको बहुत बार फ़ोन करके भी बोला था कि ये बड़ा वाला तेरा मकान खा जाएगा, तो ये मकान तेरे नाम पे कर ले। तो उन्होंने वही चीज़ें नहीं करी। जाते जाते मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी, किसी को भी कुछ दोष नहीं दूंगी ना। मैं सब जने अपने अपने भगवान के घर चले गए। मेरी ननद ने भी बहुत बार बोला था इनको, मुझे पता है, फ़ोन आए थे मेरे ननद, लेकिन मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि जो चले गए उन इंसान के बारे में क्या बोलना गलत। अगर हाँ वो धरती पर होते तो चलो मैं उनको बोलती भी थी, पर जो जाने वाला है ही नहीं दुनिया में, चला गया, तो अब पीछे उनको कोसना या गाली देना कहाँ तक जाएगा। तो मैं तो कभी किसी को गलत बोलती भी नहीं हूँ, पहले भी नहीं बोलती थी मैं गलत। चाहे उन्होंने मेरे साथ नाहक बुरा किया, ये चीज़ें सबको मालूम है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ये चीज़ें मैं कभी आपके सामने लाऊंगी, और जो मेरे परिवार के होंगे उन लोगों को तो सबको मालूम है, जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे उन लोगों को सबको ही मालूम है ये चीज़ें बताने की चीज़। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। और जब कभी ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है उन चीज़ों का खुलासा करने में। और जो चीज़ें मेरे हस्बैंड करके गए आयशु में, जो चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड करी थी, सब चीज़ का मेरे पास प्रूफ है। ये चीज़ नहीं है कि क्या पता भगवान ही उनको ये चीज़ें कर रहे थे। मैंने तो मना भी किया था मेरे हस्बैंड को आयशु के अंदर, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं हूँ या नहीं रहूँ, इस दुनिया में रहूँ तो भी अच्छी बात है, नहीं रह पाया तो ये चीज़ें तुम्हारे काम आएगी आगे जाके। तो शायद भगवान ने उनको यही चीज़ करने के लिए बताया। बाकी मैंने तो बिल्कुल साफ मना किया था उनको कि नहीं करनी है, नहीं करनी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं इधर करने दे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है भाई साहब के खिलाफ़ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब के खिलाफ़ उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करके रखी है, कर रखी है। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुलासा करूँगी ना, अभी कोई चीज़ का खुलासा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक होता है मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ कि भाई नहीं, मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती। और ज़रूरत रही तो वो चीज़ें होगी, सामने आएगी सबसे,
और बाकी सारे प्रूफ मेरे पास छोड़ के गए, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है मेरे पास कोई चीज़ नहीं है या मैं बिना वजह किसी को परेशान करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग देखते हैं और जो मेरे को बुरा भी बोलते हैं, बहुत जने बोलते हैं कि ये जानबूझ के परेशान कर रही है, लेकिन मैं जानबूझ के किसी को भी परेशान नहीं कर रही हूँ। मैं प्रूफ के साथ सामने आऊँगी, बिना प्रूफ के कोई चीज़ सामने नहीं आती। और सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हुए, एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, वो उस चीज़ का खुलासा बहुत जल्दी करूँगी मैं आप लोगों के सामने। क्योंकि अभी कोई चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं बताने से कोई मतलब नहीं है। आप अभी इस चीज़ का खुलासा मैं नहीं कर सकती हूँ और मैं सबके सामने वो चीज़ें लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ना वो चीज़ें आनी भी बहुत ज़रूरी है सबके सामने। तो वो चीज़ें आएगी भी सही सबके सामने, लेकिन अभी नहीं, उस चीज़ के लिए टाइम है। और थाने से फ़ोन आया है कल शाम को, तो मैं शायद जाऊंगी वहाँ पे। वो बैठ के बात करने चाहते हैं, तो क्या बात करनी है मेरे से। और वो परिवार के बोल रहे थे किसी को लाके बैठ के बात करेंगे। तो परिवार वाले अब क्यों आ रहे हैं साथ में, जब उनको पता है कि ये चीज़ें गलत कर रहा है ये, और परिवार को सबको मालूम है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं सबको यही बोलती हूँ कि जो अगर हमारे हक़ में जो चीज़ है वो बोलो ना, उनके जो हक़ में चीज़ें हैं वो मत बोलो। जो चीज़ हमारी है वो सच बोलो, झूठ बोलने से कोई भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं हर चीज़ कर रही हूँ, मेरे गुन्नू के लिए कर रही हूँ। और मेरे को तो लड़ना पड़ेगा ना मेरे गुन्नू के लिए। और बोलता है ये मकान तेरे नाम पे नहीं करूँगा बेटे के, तो कोई बात नहीं, मत करो नाम पे, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हर जगह वैसे ही मेरे को परेशान कर रहे हो, मारने की धमकियाँ देते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल करे जो तुम करो। ससुराल की जो प्रॉपर्टी है उनमें भी उन्होंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, कहाँ कहाँ जगह है, कहाँ कहाँ नहीं है। और भाई साहब के खिलाफ़ तो उन्होंने बहुत सारे सबूत छोड़े हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिना सबूत के कुछ बोल रही हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं हमारे पास जिसका खुलासा करना होगा तो मैं भाई साहब के सामने भी करूँगी, कोर्ट में भी करूँगी, जहाँ मुझे करना होगा ये चीज़ मैं करके रहूँगी। और मेरे हक़ के लिए लड़ूँगी, मेरे गुन्नू के हक़ के लिए। और ससुराल की प्रॉपर्टी में अभी बोल रहा था मकान बेच दिया। जब तुम 1 महीने पहले अगर नौकरानी को लेके और उनकी माँ को लेके अगर उस जगह गए थे तो मकान कैसे बिक सकता, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। झूठ बोलने की एक हद होती है, हद, और उस हद में तुम नहीं रह रहे हो, उस हद से तुम बाहर जा रहे हो। ना मकान बेचा है तुमने, ना जगह बेची है, बस हाँ तुम उस चीज़ को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम कितना ही जोर लगा लो, कितना कुछ भी कर लो, ये चीज़ नहीं होने दूंगी मैं। मेरा जो गुन्नू का हक़ है वो चीज़ रहेगी मेरे गुन्नू। हाँ तुम तुम्हारा हक़ ले लो, हमारे गुन्नू का हक़ गुन्नू को दे दो, बस मैं यही चाहती हूँ। मुझे लड़ाई झगड़ा करना नहीं, कोई चीज़ करनी नहीं है बस। और जो चीज़ें है सामने वो चीज़ करो ना। तुम बोल रहे हो थाने में कि हमारा नहीं है ये गुन्नू, तो तुम्हारा नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी माँ का है, उसकी माँ का बेटा है वो, और वो रहेगा हमेशा। ठीक है, ओके। मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, और चीज़ का खुलासा करूँगी। जब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, ओके।